वेलकम बैक टू द क्लास गाइज। और एक्सरे सीखने के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि अगर आपने टेस्ट केसेस लिख रखे हैं एक्सेल शीट या सीएसवी फाइल में तो उसको इंपोर्ट कैसे करना है हमें एक्सरे में। ठीक है, तो मैं आपको बल्क में इंपोर्ट करना सिखाने वाला हूं इस वीडियो में, टेस्ट केसेस को कैसे इंपोर्ट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि मैंने किस तरह से यहाँ पे शीट में कुछ केसेस लिख रखे हैं, 5 केसेस लिख रखे हैं। तो आपको ये देखना है, सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि केसेस को इंपोर्ट करने से पहले फाइल आपकी पूरी क्लीन होनी चाहिए। क्लीन इन द सेंस उसको आपने वेरीफाई कर लेना है पहले कि आपने चीजें सही से मेंशन करी हैं कि नहीं, क्योंकि एक बार आप इंपोर्ट कर देंगे तो ऐसा ना हो कि आपके जो केसेस हैं वो रॉन्ग इंपोर्ट हो जाएं। ठीक है, तो आपको एक बार अपने एक्सेल फाइल को सही से देख लेना है, वेरीफाई कर लेना है। क्या क्या वेरीफाई करना है ये देखिए। तो आपके एक्सेल फाइल में ये फील्ड्स तो होने बहुत मैंडेटरी हैं। वो कौन कौन से? टेस्ट आईडी, ठीक है, समरी जहां पे आप इशू को बताएंगे कि भाई टेस्ट केस मेरा है क्या। ठीक है, उसके बाद लेबल, मैंने लेबल इसलिए रखा है क्योंकि कई बार हम लेबल को ऐड करना जरूरी मानता हूं मैं। लेबल्स को ऐड करना मैं बहुत मैंडेटरी मानता हूं क्योंकि बाद में क्या होता है इसके जरिए हम सर्च कर सकते हैं। तो कुछ लेबल देना है तो आप यहाँ पे लेबल दे सकते हो। फिर आप इशू टाइप, ये बहुत जरूरी है क्योंकि हम जो वहाँ पे इशू टाइप सेलेक्ट करते हैं, याद होगा कि मैनुअली जब हम क्रिएट कर रहे होते हैं टेस्ट तो हम इशू टाइप सेलेक्ट क्या करते हैं? टेस्ट। तो यहाँ पे भी बताना जरूरी है कि ये किस टाइप का इशू है। ठीक है, तो ये टेस्ट टाइप का है क्योंकि एक्सरे में भी बहुत तरह के इशू टाइप है, तो आपको ये बताना जरूरी है कि ये वाला किस टाइप का इशू है जो आप इंपोर्ट करने जा रहे हैं। तो ये टेस्ट टाइप का यानी टेस्ट केसेज हैं। उसके बाद आपने देखा होगा वहाँ पे एक्शंस होता है। ठीक है, एक्शन यानी स्टेप्स होते हैं, तो वो आपको ये फील्ड होना चाहिए कि आप एक टेस्ट केस में कौन कौन से स्टेप्स होंगे, तो वो स्टेप्स को आपको एक्शन वाले फील्ड में लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट कॉलम है हमारा डेटा वाला कॉलम। तो आपने देखा है कि जब हम टेस्ट केस मैनुअली भी लिख रहे थे एक्सरे में तो वहां पर डेटा नाम का एक फील्ड था जिसमें हम भरते थे। ठीक है, तो वो भी आपको यहाँ पे इस तरह से मैनेज करके रखना है। फिर आपको जाना है टेस्ट टाइप, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बताना है कि ये किस टाइप का टेस्ट है। यही हमारा, मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि मैनुअल टेस्ट केस है। ठीक है, एक्सपेक्टेड रिजल्ट मैं यहाँ पे लिख लूंगा, तो वो मैंने एक्सपेक्टेड रिजल्ट लिख लिया है। हर एक स्टेप के बाद एक एक्सपेक्टेड रिजल्ट है, तो वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। ठीक है, अब मैंने जब ये मेंशन कर दिया है, ये सारी चीज़ें मेरी हो गई हैं कंप्लीट, तो मुझे क्या करना है? अब मुझे इंपोर्ट करने जाना है। मैंने ये देख लिया कि सारे फील्ड्स मेरे अप टू डेट हैं। ध्यान रहे कि जैसे ही मेरा ये इशू टाइप यहाँ पे दूसरा स्टार्ट हुआ, फिर मेरे पास एक्शंस हैं, दिख रहा होगा आपको, ये एकदम सही। ऐसा ना हो कि कोई ऊपर नीचे ऐसे कुछ डिसमैनेज हो, मतलब ऐसा ना हो कि मैनेज ना हो सही तरीके से, सही से नीट एंड क्लीन आपका ये पूरा रिटर्न होना चाहिए। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट मैंडेटरी फील्ड्स, और भी फील्ड्स आप इसमें ऐड कर सकते हैं अपनी नीड्स के हिसाब से। ठीक है, तो अब मैं इंपोर्ट करने जा रहा हूँ, तो पहले मैं इस फाइल को क्या करता हूँ, डाउनलोड कर लेता हूँ। ठीक है, और CSV फाइल में डाउनलोड कर लिया। ठीक है, हो गया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, जाना है अपने जीरा बोर्ड में। अब इंपोर्ट कैसे करना है वो बहुत ध्यान रखना है आपको। सबसे पहले आपको जाना है अपने प्रोजेक्ट्स में, और प्रोजेक्ट्स में अगर आपने जीरा इंटीग्रेट कर रखा होगा तो टेस्टिंग बोर्ड होगा। टेस्टिंग बोर्ड पे हमें करना है क्लिक। ठीक है, लेफ्ट साइड में यहाँ पे टेस्टिंग बोर्ड दिखेगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ ऑप्शंस आएंगे, जैसा अभी स्क्रीन में लोड हो रहा है, तो थोड़ा सा वेट करना होता है, थोड़ा सा टाइम लेता है ये। ठीक है, तो हमें टेस्टिंग बोर्ड में जाएंगे तो ये आपको मेन्यूज यहाँ पे दिख रहे हैं। ठीक है, इसी के अंदर इंपोर्ट का ऑप्शन होता है, आप देख पा रहे हैं नीचे टेस्ट केस इंपोर्टर। ठीक है, तो टेस्ट केस इंपोर्टर पे आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है और आ जाना है यहाँ पे। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि आप किस फाइल को इंपोर्ट कर रहे हैं, जेसन फाइल है या फिर CSV फाइल है। दोनों ऑप्शन होते हैं हमारे पास, हम CSV कर रहे हैं फिलहाल यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे इस पर क्लिक कर दिया। अब ये मुझसे पूछेगा कि भाई वो फाइल कहाँ है, तो मैं उस फाइल को बता दूंगा कि कहाँ पे है। जैसे मैंने अभी डाउनलोड किया है तो वो ये रहा। ठीक है, टेस्ट केस के नाम से है, मैंने इंपोर्ट कर दिया। अब ये सब मैं ऐसे ही बिल्कुल, ही जो सेटिंग्स है पहले से उसको ऐसे रहने देना है, नेक्स्ट कर देना है। और प्रोजेक्ट, क्योंकि ये आप टेस्ट केसेस कौन से प्रोजेक्ट में कर रहे हैं वो आपको बताना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे MMT CRM डैशबोर्ड में कर रहा हूँ, तो मैंने उस पर सेलेक्ट कर लिया प्रोजेक्ट। बाकी आपको किसी भी चीज़ को नहीं छूना है, नेक्स्ट कर देना है। यहाँ पे आपको क्या करना होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ पे आपको जो भी आपने वहाँ कॉलम मेंशन किए थे वो जीरा में किस फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी मैपिंग करनी है। जो आपने कॉलम या फील्ड्स अपने एक्सेल सीट में दी थी वो जीरा एक्सरे के अंदर कौन सी फील्ड से मैप होंगे ये आपको बताना है।
जैसे मेरी टेस्ट आईडी है तो वो मैं किससे कर रहा हूँ, इशू आईडी से, ठीक है। और समरी है, समरी को मैं किससे कर रहा हूँ, समरी मेरा रहेगा समरी 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 ये रहा, ठीक है। समरी का ऑलरेडी समरी नाम से होता है, समरी का समरी से ही कर देना है मैपिंग। लेबल का लेबल ही होता है यहाँ पे, मैंने इसलिए नेम सेम लिए थे, ठीक है। लेबल का ये ना लेबल्स होता है इसमें, ठीक है। इशू टाइप में इशू टाइप ही होता है, ठीक है। एक्शन में एक्शंस ही होता है, ठीक है। डेटा के लिए डेटा ही है, टेस्ट टाइप के लिए तो टेस्ट टाइप ही होगा, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, टेस्ट टाइप करना है। और फिर मुझे लास्ट है एक्सपेक्टेड रिजल्ट रखना है, ठीक है। मैंने यहाँ पे आपकी कन्वीनियंस के लिए मैंने कॉलम नेम सेम लिया था। अगर आपने कॉलम नेम डिफरेंट भी ले रखा है तो यहाँ पे आप उसको मैप कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। तो इससे ये फायदा क्या है इसका कि हो सकता है आपके कॉलम नेम अलग हो, बट आप मैपिंग यहाँ पे करके उसको करेक्ट कर सकते हैं। तो फिर अब मैं क्या कर दूंगा, बिगिन इंपोर्ट पे क्लिक कर दूंगा। जब मेरी मैपिंग हो गई है तो अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, जो मेरे केसेस हैं वो इंपोर्ट होना स्टार्ट हो चुके हैं। और ये देखिए 5 इश्यूज जो हैं वो इंपोर्ट हो चुके हैं। अब अगर मैं जाके लिस्ट में चेक करूँ तो मेरे 5 इश्यूज जो हैं वो इंपोर्ट हो चुके होंगे, अगर मैं चेक करूँ तो, ठीक है। टेस्टिंग बोर्ड में गया या फिर मैं प्रोजेक्ट में ही चला जाता हूँ MMT वाले में, और अगर मैं इसको देखूँगा तो मेरे पास बैकलॉग में दिख जाएंगे केसेस, ठीक है। ये देखो यहाँ पे ये 5 केसेस मेरे इंपोर्ट हो गए हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने टेस्ट केस को इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है, बल्क में एक्सेल शीट का। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर किसी नए फीचर के साथ। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि मैं आपके लिए और भी ऐसी वीडियोस ला सकूं।